शायद दिल मस्कन तेरा। तलाक के बाद अगर मैं परेशान हूं तो सबको तकलीफ होगी, लेकिन शादी का फंदा गले में डाल के मैं रोज मरूं, किसी को कोई मसला नहीं होगा। बहुत मुश्किल काम करने को कह रहे हैं आप मुझसे। कल कल्ला को हमें ब्लेम ना दे कि हमने उसकी शादी टूटने दी और उसे बचाने में कोई किरदार अदा नहीं किया। तलाक उसका जाती मामला है। अगर मामू को कोई एतराज नहीं है तो फिर आप लोग कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? तुम समझती हो कि सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं थी। अम्मी आपकी भी इज्जत थी, आपने करवाई नहीं, क्योंकि आपने सिकंदर को बीवी की इज्जत करना नहीं सिखाया। आपने सिकंदर के जहन में डाला कि बीवी को मारना शौहर का हक होता है। मुझे शिकायत सिकंदर से है भी नहीं पापा, शिकायत तो मुझे आपसे। ये काम आपने किया, क्योंकि आपने सिकंदर को बीवी की इज्जत करना नहीं सिखाया। आपने सिकंदर के जहन में डाला कि बीवी को मारना शौहर का हक होता है। अगर सिकंदर मुझ पे हाथ उठाता है तो वो सिर्फ इसलिए उठाता है क्योंकि उसने बचपन से पापा को आप पे हाथ उठाते देखा और हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज करते थे। इस मसले ने मेरी जिंदगी को मुतासिर किया। सिकंदर तो बस वो सारी चीजें दोहरा रहा है जो वो बचपन से आपको करते हुए देखता आ रहा है। अच्छी बीवी के फराइज में कहीं पे भी मर्द के जूते और गालियां खाना नहीं शामिल। कुरान ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा। इंसान मर्द को नहीं, मर्द और औरत दोनों को। मर्द को औरत का निगरान बनाया तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं। जो दीन बीवी को शौहर का लिबास कहता है, वो उस लिबास को चीरने फाड़ने का कैसे कह सकता है? वो उसकी धज्जियां उड़ाने का कैसे कह सकता है? मैंने तो कुरान में कहीं नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे दिखा। मैं आपकी तरह अमीर घर की नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे चोरी नहीं सिखाई। मैं नहीं जानती कि आप क्या कर सकते हैं और क्या। मैंने तो आपके बारे में सोचना भी छोड़ दिया। ये शायद तौबा है आपा, कैसी कैसी बातें सुन ली आपने वहां बैठ के। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मुंह तोड़ के रख देती। वैसे ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप वहां पहुंच गई उसे मनाने के लिए उसके घर? मैं कहाँ जा रही थी वहां, वो तो वकार ने मेरा सर खा लिया था। पर से सिकंदर की परेशानी तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक दफा जाकर कोशिश कर देखूं उसे मनाने की। मैं उस लड़की के लिए नहीं गई थी, मैं तो सिकंदर की खुशी की खातिर मजबूर होकर गई थी। जो भी है आपा, आपको नहीं जाना चाहिए था वहां। फायका, मेरी तो अब उम्मीदें तुमसे बंधी हैं। आप एक बार तलाक तो लें, फिर देखें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रुखसार, मेरी अम्मी से बात हुई थी, वो कुछ रजामंद लग रही हैं। हर बार आप यही कहते हैं और फिर बात खत्म हो जाती है। देखो रुखसार, मैं इस इश्यू पर इतने साल सब्र करने के बाद घर में झगड़ा नहीं करना चाहता, जबकि मुझे नजर आ रहा है कि ये मामला सॉल्व होने के बहुत करीब है। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। देखो रुखसार, हर बात को नेगेटिव मत लिया करो। अब जब अम्मी रजामंद हो रही है इस रिश्ते के लिए तो थोड़ा सा और सब्र कर लो। जितना सब्र मैंने किया है ना, उसके बाद तो मुझे जन्नत मिल जानी चाहिए। तुम्हारी इन्हीं बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझ पर तो आपको वैसे गुस्सा आता रहता है। ये कौन सी नई बात कह दी आपने? सर, मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे कौन सी ऐसी बात करूं जिसपे तुम मुझसे बहस ना करो। मैं कोई अच्छी बात भी समझाता हूं तो उसमें भी कीड़े निकाल लेती हो तुम। आपने ऐसा बना दिया है मुझे। मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन आपने कर दिया ऐसा मुझे। मेरे अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहने दिया आपने। अब तो अच्छी बात भी मुझे झूठ के सिवा कुछ नहीं लगती।
किरण को जेवरात तुमने भेजे थे? आपसे किसने कहा? उसका बाप मुंह पर मार कर गया है हमारे। तुम बड़े हातिम ताई बन रहे थे ना उसके लिए। ऐसी लड़कियां इज्जत के काबिल नहीं होती। पता नहीं क्या गुरूर और खन्नास समाया है उसके दिमाग में। तुम क्या समझ रहे थे तुम्हारी इनायतों और मेहरबानियों से वो मुतासिर हो जाएगी? ये लो खुलाकर नोटिस। अगर तुम में जरा सी भी गैरत है तो अपने खानदान के नाम को कोर्ट और कचहरी में उछालने की बजाय उसे फौरन तलाक दे दो। ये रेशम का कोई तार न था जो खुद ही उलझ कर टूट गया। एक बंधन था, एक नाता था, क्यों ठेस लगी, क्यों टूट गया, टूट गया। खुला का नोटिस तो आ गया सिकंदर को, लेकिन आपा कह रही थी कि उन्होंने सिकंदर से कहा है कि बजाय कोर्ट कचहरी के कि मामला आपस में ही निपटा लें तो ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है 2-4 रोज में तलाक हो जाएगी। मुझे वैसे किरण की बेवकूफ़ी पर हैरत होती है। बेवकूफी नहीं, गुरूर कहते हैं इसे। उससे तो गुरूर था इस बात पर कि वो कुछ भी कर ले सिकंदर उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन देख लो, सिकंदर ने आखिर उसे छोड़ने का फैसला कर ही लिया। लेकिन किरण को तो मेरी बद्दुआएं लगी। जब से उसकी और सिकंदर की शादी हुई थी ना, मैं तो जैसे अंगारों पे लौटती थी। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का कि मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं इस दिन के लिए। सच पूछे तो मम्मी, मुझे तो अब कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। आपकी तरह मैं किरण को बदुआएं तो नहीं दे रही थी, लेकिन दिल मेरा भी बहुत दुखा था। उसने कुछ अच्छा तो नहीं किया मेरे साथ। अच्छा नहीं किया था ना, तभी तो अल्लाह ने ये बदला लिया है ना। उसकी लाठी तो बेआवाज है। मैं अगर परेशान होती हूँ ना तो बस एक बात पर। किस बात पर? सिकंदर के हाथ उठाने वाली बात पर। मैं तो सोच भी नहीं सकती वो इतना वायलेंट होगा। मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। बेटा, खामखा का वहम मत पालो। मर्द को जब तक जिच ना किया जाए ना, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाता। वो किरण थी, तुम आरज़ू हो। तुमसे ऐसा सलूक करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये शीशा दिल मस्कन तेरा, जो कंकर से भी टूट गया। ये शीशा दिल मस्कन तेरा, जो कंकर से भी टूट गया। अब क्या
तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने कहा तो कहा कैसे कि मैं अपनी बेटी आरजू की शादी तुम्हारे उस तालाक याफ्ता भांजे से करूंगा? है क्यों? क्या मेरी बेटी की शादी को मनाने के लिए जा रही है या मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी है? तो क्या हो गया कमाल, अगर तलाक हुई है तो? पहले कोई भी वजह हो, आरजू को माशाल्लाह इस रिश्तों की कमी नहीं है जो मैं तुम्हारे भांजे के हवाले से सोचना शुरू करूं। उस भांजे के लिए जिसकी तलाक की वजह उसकी बीवी के साथ बदसलूकी है। आपकी भतीजी किसी भी घर में ब्याह के जाती, उसने वहां से मार खा के ही निकलना था। वो तो पता नहीं किस मकसद के तहत सिकंदर को ब्लैकमेल कर रही थी। उसकी हरकतें ही ऐसी। वो तो सिकंदर उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसे तलाक दे दी, वरना आज भी वो उसी घर में होती। अच्छा बस, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि किसका कसूर है और किसका नहीं है और किसने किस नियत के साथ क्या किया। देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं फायखा कि मैं आरजू की शादी सिकंदर से करने में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखता। या तो तुम अपना ही मशवरा अपने पास रखो। आप सिर्फ सिकंदर को मेरे भांजे के तौर पे क्यों लेते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है? करोड़ों की जायदाद का वारिस है वो। बाहर से पढ़कर आया है, सुलझा हुआ है, खुश इखलाक है, खुश शक्ल है, हीरा है लड़का, हीरा। मुझे हीरो में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को है। God, है तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा बेवकूफ है। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ आरजू से। कमाल साहब, खानदान का हर बेटी वाला सिकंदर से अपनी बेटी ब्याहना चाहता है। कितने लोगों ने तो मुझसे कहा है कि हमारी बात चला दें वहां पर। देखो मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता कर मेरी बेटी तालाक याफ्ता होती, बेवा होती तो अभी मैं मरते मर जाता, मगर अपनी बेटी की शादी तुम्हारे उस भांजे के साथ नहीं करता, उस शख्स के साथ जिसको औरत पे हाथ उठाने की आदत हो। कभी भी नहीं, चाहे वो किसी का बेटा होता। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपके खानदान में किसी मर्द ने कभी औरत पे हाथ ही नहीं उठाया। आपको याद है जमाल भाई, शादी के शुरू में किस तरह से भाभी के साथ क्या क्या सलूक किया उन्होंने? और आप खुद कैसे चीखे चिल्लाते थे आप मुझ पर? बस गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, बहुत हो गया। यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम्हें डिवोर्स हो जाएगी और तुम्हें पैचअप कर लेना चाहिए था। कोई बीच का रास्ता निकाल लेते। वो बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं थी, अपनी बात पर जमी हुई थी, जिद पूरी कर दी मैंने। फिर भी तलाक तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। वो अगर जिद पे अड़ी थी तो तुम्हें चाहिए था कि झुक जाते यार। कैसे झुक जाता? तुम ही तो कहते रहे कि उसके साथ सख्ती बरतो, उसे मैके में बिठाए रखो। यार मैके में बिठाने का मतलब ये नहीं कि हर इशू का तलाक पे हो। अगर वो जिद पे अड़ी तो तुम झुक जाते। थोड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते यार। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। तुम पहले मुझसे कहते रहे कि उसके साथ सख्ती करो, वो तुम्हारी नरमी का फायदा उठा रही है, और अब जब मैंने सब कुछ कर दिया तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं झुक जाता। यार मैंने तुम्हें सख्ती करने का कहा था, लेकिन सख्ती करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मारपीट की जाए। ये किसने कहा तुमसे? यार मैंने कब कहा कि तुमने मारपीट की है? अगर मारपीट की होती तो तुम्हारी बीवी को तो पहले दिन ही तुमसे तलाक ले लेनी चाहिए थी।
खैर वो तो एक अलग बात है, हम लोग यहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। और अगर मारपीट हो तो क्या हर बीवी छोड़ कर चली जाती? क्या है सवाल है? सवाल ही समझो। सिकंदर, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने अपनी बीवी पे हाथ उठाया होता तो वो मुझसे फौरन तलाक ले लेती। झगड़े तो बड़े बड़े हुए हमारे, लेकिन एक ये हद मैंने कभी पार नहीं की। वैसे भी अगर सारी जिंदगी साथ रहना हो तो मारपीट करके कैसे रह सकता है? और वैसे भी आजकल की लड़कियां मारपीट कहाँ बर्दाश्त करती हैं। वैसे तुमने क्या भाभी पे हाथ उठाया था? मेरा तो अभी इरादा नहीं था शादी करने का। इकलौता बेटा है मेरा, मैं तो बड़ी धूमधाम से इसकी शादी करना चाहती, लेकिन आजकल की औलाद कहाँ सुनती है माँ बाप की। खुदगर्जी हो गई है जमाने में। चलें बहन, जो काम वक्त पे हो जाए वो अच्छा होता है। मर्दों की कौन सी कोई उम्र निकल जाती है 2-4 साल इंतजार करने से? नहीं बेटा, उम्र तो निकल जाती है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। वैसे भी जल्द शादी करने का रिवाज नहीं है जब तक आदमी सेट ना हो जाए। खैर, अब इन बातों का क्या फायदा। समझाता तो इंसान तब है जब किसी बात में कोई फायदा हो। मैं तो अब तारीख लेने आई हूँ। देर आए दुरुस्त आए। आप मुझे शादी के इंतजामात के बारे में बस बता दें। बेटा, इंतजामात की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले हमें फर्नीचर ऑर्डर करना है। वो तो कल ही कर देंगे। और बेटा, जहेज में सब कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि जिस मिजाज के वो लोग हैं ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन को कोई भी बात करने वाला हो। आप परेशान ना हो अम्मी, इंशाल्लाह आप इस घर से सब कुछ लेके जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने ये दिन दिखाया हमें। देखो सिकंदर, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी। किरण की दफा तुमने अपनी मर्जी पूरी कर ली ना, मैंने भी तुम्हारी बात मान ली थी, मगर अब मैं फायका को जबान दे चुकी हूँ और अब मैं अपनी जबान से नहीं हटूंगी। आपने मुझसे पूछे बगैर ये सब कुछ कैसे कर दिया? क्या पूछती तुमसे? लोगों की तलाकें होती, वो इस तरह घर में बंद होके नहीं बैठ जाते। अब किरण को ही देख लो, कॉलेज आ जा रही है, और मेरी बात याद रखना, आराम से उसकी शादी भी हो जाएगी, और तुम बैठे रहना सोग मनाते। मैं सोग नहीं मना रहा। और कैसा होता है सोग? खाने पीने का तुम्हें होश नहीं, फैक्ट्री तुम जा नहीं रहे, और क्या होता है सोग? ठीक हो जाऊंगा। तभी ठीक होगे ना जब तुम अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करोगे। और जिंदगी ठीक करने के लिए मुझे दूसरी शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब मैं फायका को जबान दे चुकी हूँ और अपनी जबान से मैं नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें जरा सा भी अपनी माँ के एहसासात का ख्याल है तो तुम मेरी बात रद्द नहीं करोगे। आप तुम्हें अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, वही लड़की तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है। ये लो, दान भाई की कॉल आ रही है।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं आया था तुम्हारे घर, काफी देर बैठा रहा किरण, लेकिन तुमसे मुलाकात ही नहीं। हाँ, मैं अब्बा के साथ गई हुई थी शनाख्ती कार्ड के दफ्तर। कागजात में अपना नाम ठीक कराना था। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सब सुन के। जानती हूँ। तुम ठीक हो? हो जाऊंगी। मैं आऊंगा किसी दिन तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अभी मत आना। क्यों? बस अभी मत आना। इस सब के बारे में बात नहीं कर सकती। तुम बहुत बहादुर हो किरण। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम बहुत बहादुर हो। तंज कर रहे हो? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। मैंने सोचा शायद बेवकूफ कहना चाहते हो। बेवकूफ तो तुम कभी भी नहीं थी किरण। अब हो गई। खारज बेटा, मेरी बात बहुत गौर से और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। पापा मैं जानती हूँ मुझे आपकी नीयत पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन आप सिकंदर को मिसजज कर रहे हैं। हो सकता है कि सिकंदर को तुम मिसजज कर रही हो। पापा सिकंदर सारी उम्र आपके सामने रहा है। कल तक तो आप लोग मेरी उससे शादी करना चाहते थे, खानदान में लड़कों को उसकी मिसालें दिया करते थे। अब आपकी भतीजी की उसके साथ तलाक हो गई है तो आपको उसमें कीड़े नजर आते हैं। बेटा, किरण तुम्हारी कजन है, तुम्हारी दोस्त रही है। मुझसे ज्यादा तुम उसके मिजाज से वाकिफ हो। तो तुम सोच सकती हो कि उस जैसी लड़की अगर सिकंदर को छोड़ेगी तो उसकी कोई यकीनन ठोस वजह होगी ना। सुन तो मेरी बात दिल से। अगर वो ये कहती है कि सिकंदर उस पर तशद्दुद करता है तो सिकंदर यकीनन करता होगा तशद्दुद। पापा मैं उसे जानती हूँ, वो लापरवाह, जिद्दी और जज्बाती है, मनमानी करती है अपनी। उसके मिजाज में तो इतना बचपना है, इसीलिए उन दोनों के बीच मसले हुए थे। पापा सिकंदर बहुत मैच्योर और सेंसिबल आदमी है, मेरा और उसका टेम्परामेंट बहुत मिलता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम दोनों साथ में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। सिकंदर किरण पे हाथ उठाता था। किरण झूठ बोलती थी पापा, वो ऐसा इंसान है ही नहीं। और अगर ये झूठ ना हुआ तो पापा मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो इंसानों को बदल देती है ना पापा। मोहब्बत इंसानों को बदलती होगी, फितरत को नहीं। मैं सिकंदर के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ, वो मुझे खुश रखेगा। तुम्हें कुछ पता चला? क्या? आरज़ू और सिकंदर की बात तय हो गई। आरज़ू को सिकंदर से शादी नहीं करनी चाहिए।
बहुत बड़ी गलती कर रही है और तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मैं क्या समझाऊं उसे? सिकंदर आरज़ू पे भी हाथ उठाएगा। कहा था मैंने उससे। फिर आरज़ू ने कहा किरण बकवास करती है। उसने मुझसे कहा वो उसके साथ कभी ऐसा सलूक नहीं करेगा जो उसने किरण के साथ किया। आरज़ू ने कहा वो सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती है और सिकंदर उसके जज्बात की बहुत कदर करता है और उसे आरज़ू और किरण में फ़र्क रखना आता है। अरे आपा, ये मिठाई के सिलसिले में अदनान का रिश्ता तो नहीं तय कर दिया कहीं? अरे नहीं, अदनान का नहीं, रुखसार की शादी की तारीख तय कर दी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या तारीख तय की? बस इसी महीने की 25 तारीख। अच्छा अच्छा, जमाल तो बहुत खुश होंगे सुन के, बहुत फिक्रमंद रहते थे रुखसार के बारे में। हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई कम परेशान थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किरण अभी यही है? हम लोगों ने तलाक ले ली है उनसे। ये क्या कह रही हो? तलाक? आपा, सिकंदर बहुत तंग करता था किरण को, छोटी छोटी सी बात पे मारा पीटा करता था, गाली गलौज करता था। लेकिन तुमने पहले तो मुझसे इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। पिछली बार भी मैंने तुमसे बात की तो तुम बात को गोलमोल कर दी। तो क्या करती आपा, बेटियों के मामले में आप तो जानती हैं कि माँ बाप की जिंदगी अजाब बन जाती है। ठीक कहती हो तुम, लेकिन सिकंदर ऐसा तो नहीं लगता था। यहीं पर तो हम भी धोखा खा गए। बाहर का पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा खानदान, इतनी ख्वाहिश से शादी की। हम तो समझे थे बड़ी कदर करेगा इसकी, मगर वहां तो ऐसा कुछ भी ना था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा। मैं तो खुशी की खबर देने आई थी मिठाई लेके। मुझे पहले पता होता तो मैं मिठाई ना लाती। अरे आपा, इसमें आपका क्या कसूर? और फिर रुखसार की खुशी तो हम सबकी खुशी है। जैसे हमारी बच्चियां, ऐसे रुखसार हमारे लिए। कितनी बार तुम्हें मना किया है, लेकिन मजाल है कि तुम माँ की बात मान लो। तुम्हें उसी वक्त आना होता है जब आपा बैठी होती हैं। तो क्या हो गया अम्मी? 100 सवाल किए उन्होंने तुम्हारे बारे में। आप पप्पू से क्या छुपाना चाहती? मुझे किसी से क्या छुपाना है? अब रह ही क्या गया है छुपाने के लिए? खाना लगा दिया है मैंने, आके खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये शीशा दिल मस्कन तेरा। देख लिया ना आपने अम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था फायका मुमानी कोई बात कहें तो उसके पीछे कोई ना कोई चक्कर जरूर होता है। अब देख ले, हो गई ना तलाक और हमें भनक तक नहीं पड़नी। और आप हैं कि इतनी सी बात बताने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है अपने भाइयों के घर। मुझे तो बहुत दुख हुआ है, बेटी का बसा बसाया घर उजड़ जाए
तो वालिदैन के लिए इससे बड़ा सदमा और कोई नहीं होता। अरे तो खुद उजाड़ा है अपना घर, जब खुद तलाक दिए तो इसमें सदमे वाली कौन सी बात है? अगर उन्हें इतनी परेशानी होती तो क्या वो लेते तलाक? नहीं बेटा, कोई खुशी से अपनी बेटी को घर नहीं बिठाता। हमें आपको भी ना बस हमदर्दी करने का शौक है, और वो भी वहां जहां हमदर्दी करने की जरूरत नहीं। मामू ने पहले सिकंदर से लालच में आके शादी करवा दी और फिर बैठे बिठाए तलाक करवा दी। हाँ, सिकंदर के साथ शादी करके किया तो गलत है, आरसू के साथ ज्यादती हूँ। मैं तो कहती हूँ उसी बच्ची की आह लग गई है। फिलहाल तो आप बस एक बात की फिक्र करें। अब किस बात की? यही कि अदनान के किरण से शादी की फरमाइश दोबारा ना कर दे। हाय अल्लाह ना करे, अदनान को इतना बेवकूफ है? किस तरह की बातें करती हो रुखसार तुम? और फिर मेरे बेटे के लिए कोई तलाक याफ्ता लड़की ही रह गई है। बस यही बात अब अपने पल्लू से बांध लीजिए। किरण, क्या बात है, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो बेटा? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो 2-4 दिन से इस तरह गुमसुम क्यों? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ। अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। क्या परेशानी बताऊं आपको? वैसे क्या आप मेरी वजह से कम परेशान हैं? आप सोचते होंगे ना कि मैं मुसीबत बन गई हूँ आपके। आपको सबसे छुपाना पड़ता है मुझे। ऐसा नहीं है किरण। सिकंदर दूसरी शादी कर रहा है आरज़ू से। किसने बताया तुम? कॉलेज में हर तरफ यही शोर मचा हुआ। पछतावा हो रहा है? नहीं, पछतावा नहीं हो रहा। मुझे ये तकलीफ हो रही है कि वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा है। जैसे मेरे चले जाने से उसकी जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई गिल्ट भी नहीं है उसे, कोई पछतावा, कोई जमीन की चुभन, कोई शर्मिंदगी, कुछ तो। बहुत बहादुर हो तुम। मुझे तो तुम्हें देखकर एक अजीब सा एहसास से कमतरी का एहसास होता है। मैं तुम्हारी उम्र में बहुत बुज़दिल थी, कमजोर, मसलहतों की मारी हुई। मैं कभी भी अपना इस तरह तहफ्फुज़ नहीं कर सकी जिस तरह तुमने कर लिया। मुझे रश्क आता है तुम पर, फख्र है तुम पर। सिकंदर कब शादी करता है, किससे शादी करता है, तुम्हें इस बात पे बिल्कुल रोना नहीं चाहिए। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। मुझे आपके मुंह से सारी बातें सुन के यकीन नहीं है। तो हमेशा कहती थी कि मैं बहुत मामूली सी लड़की, इस मुआशरे में शौहर के बगैर कैसे जीऊंगी? जी सकती हो, तुम जी सकती हो सिकंदर के बगैर। ये सब आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं मुनाफिक हूं इसलिए।
तरह नहीं हूं मेरी बच्ची, तुम्हारी तरह नहीं हूं। मस्कन तेरा जो कंकर से भी टूट गया। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। किरण, आरजू, जो कुछ गुजर गया उसे भूल जाओ, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो आज से। जाओ, शाबाश, जाओ। अच्छा आदमी नहीं, उससे शादी करके आई थिंक इट मेड अ मिस्टेक।